आदाब नाजरीन, एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन शमीम। आइए आज की कुछ अहम खबरों पर डालते हैं एक नजर। इस साल हज के दौरान सैकड़ों आजमीन हज जांबाग हो गए हैं, जिनकी बेशतर वजह इस साल होने वाली शदीद गर्मी थी। मरने वालों में से कम 323 मिस्री बाशिंदे थे। यहाँ का औसत दर्जे हरारत 50 डिग्री सेल्सियस है। सऊदी अरब दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुसलमानों के लिए मुक़द्दस तरीन मुकाम है। इस साल हज के आगाज से लेकर अब तक 550 आजमीन हज जांबाग हो चुके हैं। सियोल शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने प्योंगयांग में रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के साथ 1-on-1 मुलाकात शुरू करने से पहले यूक्रेन में रूस की जंग के लिए मुकम्मल हिमायत का वादा किया, ताकि इनके इक़्तिसादी और फौजी ताउन को वुसअत दी जा सके और मुत्तहिदा महाज का मुजाहरा किया जा सके। वाशिंगटन के खिलाफ सरबराही इजलास से पहले खिताब करते हुए पुतिन ने यूक्रेन में हिमायत के लिए किम का शुक्रिया अदा किया। यमन के हूसी बागियों के हमले के चंद दिन बाद एक ब्लैक कैरेट डूब गया, जिसके बारे में ख्याल किया जाता है इसमें सवार एक बहरी जहाज हलाक हो गया है। हुक्काम ने बताया कि बागियों की मुहिम में दूसरा जहाज भी डूब गया है। गाजा की पट्टी में इसराइल हमास जंग के दौरान अहम समंदरी गुजरगाह के जरिए जहाज रानी को निशाना बनाने की मुहिम में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसियों की तरफ से एक नई शिद्दत दिखाई देती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इफ्तिताह किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे तीसरी मर्तबा इक़्तिदार में आने के बाद पहले 10 दिनों में नालंदा जाने का मौका मिला है। ये न सिर्फ मेरी खुशकिस्मती है, बल्कि मैं इसे हिंदुस्तान की तरक्की के सफर की एक अच्छी अलामत के तौर पर देखता हूँ। नालंदा नाम नहीं बल्कि पहचान और फख्र है, और कहा कि नालंदा सच्चाई का ऐलान है। किताबें आग के शोलों में जल सकती हैं, लेकिन आग के शोले इल्म को नहीं मिटा सकते। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुध की रोज राहुल गांधी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की और ख्वाहिश जाहिर की है कि वो इक़्तिदार को शीशा दिखाकर खड़े आखिरी शख्स के आंसू पोंछने के लिए अपने मिशन को जारी रखें। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने 12वीं और 11वीं जमात की पॉलिटिकल साइंस की किताब में कई बड़ी तब्दीलियां की हैं, जिसमें NCERT ने 12वीं क्लास के पॉलिटिकल साइंस की किताब से लफ्ज बाबरी मस्जिद को हटा दिया है। इसकी जगह 3 गुंबद ढांचे की इस्तिलाह इस्तेमाल की है। अब कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने इसको लेकर NCERT और मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। अवैसी ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान के बच्चों को भी मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के इन्हदाम को एक संगीन मुजरिमाना फाल करार दिया है। BRS के हल्के बोधन के रुकनी असम्बली आमिर शकील के फर्जंद राहिल को साल 2022 के सड़क हादसे के मामले में अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया। इनकी जमानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मुस्तरद कर दी गई है। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कानूनी पैरवी करते हुए अदालत को बताया कि जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन के तहत कार केबल ब्रिज से आ रही थी और एक ही खानदान से जा टकराई। वकील ने बताया कि सियासी मुखासिमत के नतीजे में 2 साल कबल हुए इस वाक़े में राहिल को फंसाया गया है, इसलिए इसे गिरफ्तार किए जाने का इम्कान है। विजयवाड़ा जनसेना के सरबराह पवन कल्याण ने चारशंबे को यहां वैदिक नारों के दरमियान आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला का ओहदा संभाल लिया है। अदाकार सियासतदान को पंजाब राज और देही तरक्की, माहौलियात, जंगलाती और साइंस और टेक्नोलॉजी के महकमे सौंपे गए हैं। देही पानी की फराहमी भी पवन कल्याण के तहत आती है। जनसेना के कई कायदीन और दिगर ने पवन कल्याण को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी है। बाद अज़ां डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जायजा मीटिंगों के लिए सीनियर ओहदेदारों से मुलाकातें मुतवक्के हैं। उड़ीसा के बालासोर टाउन में 2 तबकात के दरमियान फिरके वाराना झड़पों के बाद कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। पीर को ईद उल अजहा के मौके पर शहर के एक इलाके में लोगों ने एक ग्रुप ने सड़क पर कुर्बानी के जानवर का खून जमा होने पर एहतजाज करते हुए धरना दिया था। दूसरे ग्रुप ने इन पर पथराव किया, जिसके बाद हालात कशीदा हो गए। तशद्दुद के वाक़े में 10 अफराद जख्मी हो गए हैं, जिनके बाद इस इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। पुलिस ने बालासोर में फ्लैग मार्च किया। पुलिस ओहदेदारों ने बताया कि अब तक तकरीबन 130 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। ये भी बताया है कि OT रोड में दाखिल होने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं। दिल्ली से दरभंगा जाने वाले स्पाइस जेट के मुसाफिरों को चारशंबे के रोज कौमी दारुल हुकूमत में शदीद गर्मी की लहर के दरमियान तकरीबन 1 घंटे तक बगैर एयर कंडीशनिंग के तैयारे के अंदर इंतजार करना पड़ा। ये वाकया स्पाइस जेट की परवाज SG 476 में पेश आया। मुसाफिरों ने बताया कि इन्हें 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक तकलीफ उठानी पड़ी और कुछ मुसाफिरों ने शिकायत की है कि वो बीमारी महसूस कर रहे हैं। परवाज की उड़ान भरने पर एयर कंडीशनर AC ऑन किया गया।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में चारशंबे की सुबह एक बस और ट्रक के टकराने से 2 मुसाफिर हलाक और 27 जख्मी हो गए हैं। एक जख्मी मुसाफिर नारायण लाल ने इल्जाम लगाया कि यह हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही से ड्राइविंग की वजह से पेश आया। उन्होंने कहा कि बस तेज रफ्तारी से चल रही थी और मोटर पर ड्राइवर ने इस पर काबू खो दिया, जिसके नतीजे में इसका ट्रक से तसादुम हो गया। मंचियाल में 72% कमी बारिश हुई है। किसान परेशान है। तेलंगाना प्लानिंग डेवलपमेंट सोसाइटी की मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक जिले में यकम से 18 जून तक 87 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो कि 72% के औसत खसारे को जाहिर करती है। हैदराबाद में कम कीमत पर कुर्बानी का हिस्सा फरोख्त करने के जरिए धोखेबाजों ने 2 करोड़ रुपए हजारों मुसलमानों से इकट्ठा करके फरार हो गए हैं। बताया जाता है कि हैदराबाद में खिदमत फाउंडेशन नामी एक तंजीम ने ईद उल अजहा के लिए बड़े जानवरों में सस्ता हिस्सा फराहम करने के लिए रकम जमा करके हजारों अफराद को करोड़ों रुपए का धोखा दे दिया है। टोली चौकी, जहानुमा, फलकनुमा और पुराने शहर के दीगर इलाकों के मुसलमानों ने रकम जमा कर दी। इनसे ये वादा भी किया था कि जब उन्होंने ईद पर खिदमत फाउंडेशन से राब्ता करने की कोशिश की तो तंजीम के जिम्मेदारों के फोन बंद थे। तेलंगाना के 4 नौजवानों कोहे पैमाओं ने नई बुलंदियों को फतेह किया है। मुंबई की जेनबी मिंत्री और रियाज शेदर के साथ 16 साल की उम्र के नौजवानों ने विनर और अचोस के कोहे पैमा, सितारा, सिद्धांत और रांची की 13 फाउंडेशन की क़ियादत में मुकम्मल मुहिम की है। हैदराबाद ने चारशंबे के रोज गर्मी से इंतहाई जरूरी मोहलत का तजुर्बा किया है। शहर के बेशतर हिस्सों में खुशगवार अबर आलूद आसमान के तहत दर्जे हरारत 30 सेंटीग्रेड और 34 के दरमियान रिकॉर्ड किया है। ये मुख्तसर राहत उस वक्त सामने आई है जब हैदराबाद में हिंदुस्तानी महकमा मौसमियात IMD ने अगले 5 दिनों में तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश की पेशकयासी की है। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV न्यूज के साथ।